जय श्री राम। पिछले अध्याय में हमने सुना भगवान राम का विवाह। आज हम सुनेंगे जब भगवान अवध में पधारे तो क्या क्या मंगलाचार हुए। आनंद मगन होकर सभी प्रणाम कर करके भेंट चढ़ाते हुए प्रभु के गुणों की गाथा गा रहे थे। तब साधु समाज सहित मुनि विश्वामित्र जी के साथ राम जी ने गृह प्रवेश किया। महामुनि विश्वामित्र जी बहुत प्रकार से पूजा करके राजा दशरथ ने कहा, हे नाथ, आज मेरे समान तो भाग्यशाली इस दुनिया में कोई भी नहीं है। रानियों सहित राजा ने मुनि की प्रशंसा करके उनके चरणों की रज ली। राजा और रानियां बहुत दिनों से बाट जोड़ रहे थे, सो नम्र पूर्वक उनकी प्रेम विनय करते हुए उनके चरण कमलों की पूजा कर रहे थे। पुत्र संपत्ति सब मुनि के चरणों में रखकर विनय करके राजा अति प्रसन्न हो रहे थे। प्रातः पवित्र समय जब प्रभु जागे तो बाट बंदीजन प्रभु का गुणगान गाने लगे। तत्पश्चात मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी राम के पास आए और राजा दशरथ ने उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। विश्वामित्र जी ने जो वशिष्ठ जी ने आनंदित कार्य किया था उसकी बहुत प्रशंसा की, जिसे सुनकर सब बहुत प्रसन्न हो रहे थे। राम लक्ष्मण के हृदय में तो अति प्रसन्नता हो रही थी। विश्वामित्र जी चलना चाहते थे पर राम के प्रेमवश रह जाते थे। विश्वामित्र जी के विदा मांगने पर राजा दशरथ प्रेम में अति मगन होकर पुत्र सहित आगे खड़े हो गए। विश्वामित्र जी अति प्रसन्न होकर राम के स्वरूप का ध्यान करते हुए राजा दशरथ की सेवा भक्ति एवं विवाह के आनंद कार्य और वहां के उत्सव की मन ही मन सराहना करते हुए चले जा रहे थे। जब श्री राम ब्याह कर घर आए हैं तब से नित्य नए नए मंगल गान और आनंद की बधाइयां गाई जा रही हैं। अवध की शोभा ऐसी है मानो 14 लोग भारी पर्वतों पर उत्तम सत्कर्म रूपी बादल अमृत वर्षा कर रहे हों। रिद्धि सिद्धि संपत्ति रूपी नदियां उमंग भरकर अवध रूपी समुद्र में आई हूँ। नगर का ऐश्वर्य तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की रचना बस इतनी सी ही हो गई हो। सब नगर निवासी आनंदकंद भगवान मुखचंद्र देखकर सब प्रकार से बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। माताएं और सखी सहेलियां अपना मनोरथ देखकर खुश हो रही हैं, आनंद में मगन हो रही हैं। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सभी शिव जी को मनाकर यही कह रहे हैं, राजा अब अपने रहते हुए ही भगवान राम को युवराज का पद दे दें। एक बार राजा दशरथ जी सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्हें राम का सुंदर यश सुनकर अति आनंद हो रहा था। सब राज्य के अधिकारी उनकी कृपा की अभिलाषी हैं। लोकपाल सब दिशाओं के देखभाल राजा के रूप को देखकर प्रीति करते हैं। तीनों भुवन में तीनों कालों में राजा दशरथ के समान कोई भाग्यशाली नहीं है। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके जो भी कुछ कहा जाए सो थोड़ा है। मुनि वशिष्ठ जी ने समय पाकर कहा, हे राजन सुनो, जिनका विरोध करने पर या जिनके विमुख रहने पर लोग पछताते हैं, जिनके भजन बिना हृदय का ताप नहीं मिटता, वही प्रभु आपके यहाँ पुत्र रूप में आए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। हे राजन, आप राम को युवराज पद दे दीजिए और अपने जीवन लाभ प्राप्त करते हुए ये कर लीजिए। हे राजन, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी है, हे राजन, आप राम को युवराज पद देकर अपने जीवन का लाभ क्यों नहीं प्राप्त कर लेते। हे राजन, अब देर ना कीजिए, शीघ्र ही सब सामान सजाकर समाज को बुलाकर राम को युवराज पद दे दीजिए। शुभ दिन वही है और सुमंगल भी तभी है जब राम युवराज हो जाएं। राजा दशरथ प्रसन्न होकर राजभवन में आए और सेवकों मंत्रियों सहित सुमंत को सभासदों को बुलाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर निवाया। तब राजा ने मंगलदायक बात कही, आज मुनि वशिष्ठ जी ने प्रसन्न होकर जो मुझसे कहा है कि हे राजन, राम को युवराज पद दे दिया जाए, सो यह विचार यदि आप सब लोग सब पंचों को अच्छा लगता है तो बड़ी प्रसन्नता के साथ राम का राज तिलक कर देते हैं। राजा के प्रिय वचनों को सुनकर
मंत्रीगण अति प्रसन्न हुए। उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्रीगण हाथ जोड़कर विनय करते हुए कहे, राजन, आप करोड़ों वर्ष जिए। हे नाथ, अपने जगत को मोद मंगल देने का उत्तम विचार किया है, अब देर ना लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा ऐसे प्रसन्न हुए मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा ने कहा, मुनि विशेष जी जो जो भी आदेश देते हैं, राम के राज तिलक के लिए शीघ्रता से वैसा ही किया जाए। मुनि विशेष जी ने जिस कार्य के लिए आज्ञा दी, मानो वह कार्य सबने पहले से ही कर रखा हो। साधु मुनि एवं ब्राह्मणों की राजा पूजा करते हैं और राम के राज तिलक के लिए मंगल कार्य करते हैं। तब राजा दशरथ ने मुनि जी को बुलाकर ये शुभ संदेश देने के लिए भगवान राम के भवन को भेजा। विशेष जी का आगमन सुनते ही राम ने द्वार पर आकर उनके चरणों पर मस्तक नवाया। राम के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते हुए मुनि प्रेम भरी गदगद वाणी में बोले, राजा ने राज्याभिषेक के लिए साज सजाए हैं, वह आपको युवराज पद देना चाहते हैं। मुनि ऐसा कहकर राजा के पास आ गए, किंतु राम को ये आश्चर्य हुआ, इस पवित्र हंस वंश में ये एक बड़ा ही अनुचित हो रहा है कि भाइयों की अनुपस्थिति में मेरा राज्याभिषेक हो रहा है। उस समय प्रेम और आनंद में मगन होकर लक्ष्मण जी आ गए। रघुकुल के शिरोमणि आनंद कंद भगवान के प्रिय वचन कहकर उन्होंने भगवान का सम्मान किया। भगवान राम का राज तिलक सुनकर मंथरा ने किया त्रिया चरित्र। कैकई की कुंवर दासी मंथरा, जो सुंदर वाचाल होने से कैकई को बहुत प्यारी लगती थी, जब उसने देखा कि नगर को सजाया जा रहा है तो उसने पूछा, अब कौन सा उत्सव आ रहा है? ये सुनकर कि कल राम का राज्य तिलक होगा, मंथरा का हृदय जलने लगा। वह दुष्ट बुद्धि मंथरा विचार करने लगी, किस प्रकार से यह कार्य रात ही रात में बिगड़ जाए। रानी के पास जाकर उत्तर नहीं देती है, त्रिया चरित्र के लंबे लंबे श्वास भरकर आंसू ढरका रही है। दासी की ऐसी दशा देखकर भयभीत होकर रानी के कई ने पूछा, अरे बोलती क्यों नहीं, तुझे क्या हो गया? महाराज राम, भरत और लक्ष्मण शत्रुघ्न कुशल से तो है ना? तब मंथरा बोली, राम को छोड़कर आज सब कुशल से ही तो हैं। उन्हें युवराज का पद दिया जा रहा है। राम के राज तिलक की बात सुनकर कैकई बोली, ए सखी, यदि सचमुच ही कल राम का राज तिलक हो रहा है तो तुझे जो अच्छा लगे वो मांग ले, मैं तुझे वही दूंगी। तू चिंता ना कर। देख, हंस वंश में सूर्यकुल की यही रीति बड़ी सुंदर है कि वहां बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है। राम की तो सभी माताएं कौशल्य के समान ही स्वभाव से प्यारी हैं। वह मुझ पर सबसे अधिक प्रेम करते हैं। मैंने उनके प्रेम की परीक्षा करके देखी है। यदि विधाता कृपा करके जन्म दे तो राम जैसा पुत्र और सीता जैसी पुत्र वधू दे। राम तो मुझे प्राणों से भी प्यारे हैं। उनके तिलक का तुझे क्यों दुख हो रहा है? तुझे भरत की सौगंध, तू छल कपट को त्याग कर सत्य कह, तुझे क्या दुख है? मंगल के समय दुखी होने का क्या कारण है? मुझे सुना। रानी के पूछने पर मंथरा बोली, विधाता ने मुझे कुरूप बनाकर पराधीन कर दिया है। जो बोया है वही काटना है और जो दिया है वही लेना है। कोई भी राजा हो भी, उसमें हानि क्या है? मैं दासी होकर अब रानी तो नहीं हो जाऊंगी ना, किंतु जलाने योग्य मेरा स्वभाव ही ऐसा है जो तुम्हारा बुरा होते हुए देखा नहीं जाता। अतः समय अनुसार मैंने कुछ कह दिया, ये मेरी बड़ी भूल हुई। हे देवी, मुझे क्षमा करो। शबरी के गाने पर जैसे मृगी मोहित हो जाती है, वैसे ही कैकई मंथरा की बातों से मोहित होकर उसे आदर के साथ बार बार पूछती है। होनहार वश रानी की मति फिर गई। मंथरा तो घात लगाए बैठी थी। अपनी सफलता देकर दासी बोली, तुम पूछती हो तो कहती हूँ, फिर भी कहते हुए डर रही हूँ। तुमने पहले ही मेरा नाम खरफोड़ी जो रखा हुआ है। कौशल्या तुम्हें जड़ से उखाड़ना चाहती है। उसने तो उपाय भी कर लिया है। राजा को अपने वश जानकर सुहाग बल तुम्हें तनिक सोच ही नहीं है, किंतु राजा का मुंह मीठा
और मन मलिन है और तुम्हारा स्वभाव सरल है। राम की माता बड़ी चतुर और गंभीर है। उसने समय पाकर अपना काम बना लिया है। राजा ने भरत को तो ननिहाल भेजा हुआ है। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है, ये तो सब जानते हैं, और सौत के स्वभाव से कौशल्या इसे देख नहीं सकी। उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में कर लिया और राम के राज तिलक की लगन निश्चय कराई है। होनहार वश के कई मन में विश्वास हो गया और सुगंध दिलाकर पूछा तो मंथुरा बोली, तुम क्या पूछती हो? तुमने अभी तक नहीं जाना? अपना हित अनहित तो पशु भी समझते हैं। रानी ने अनेक प्रकार से दीन वचन कहे, जिन्हें सुनकर कुबरी मंथरा ने अपनी माया फैलाकर कहा, यदि कल राम का राज तिलक हो गया तो समझो विधाता ने तुम्हारे लिए विपत्ति का बीज बो दिया है। तब के कई बोली, अपने चलते मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, ना ही कभी किसी की बुराई की है। पता नहीं विधाता ने किस कारण मुझे ये दारुण दुख दिया है। मंथरा ने कहा, रानी तुम अपने मन में दुख मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख और सुहाग तो दिन दूना होगा। जिसने तुम्हारे लिए बुरा सोचा है फल वही पाएगा। जब मैंने यह विचार सुने तो हे स्वामिनी, तब से मुझे ना तो दिन में भूख लगती है और ना ही रात को नींद आ रही है। हे स्वामिनी, यदि करो तो एक उपाय बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के वश में है। तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास धरोहर हैं। आज उन्हें मांगकर अपनी भक्ति हुई छाती को ठंडा कर लो। भरत के लिए राज लो, राम को वनवास दो और सब कौशल्या का आनंद और जो हौसला है वो तुम प्राप्त कर लो। किंतु एक बात याद रखना, जब तक राजा राम की शपथ ना ले तब तक वर मत मांगना, जिससे राजा अपने वचन से टल ना सके। और ये सब कार्य आज रात को ही हो जाना चाहिए, नहीं तो रात बीतने पर सारा काम बिगड़ जाएगा। यह मेरी बात तुम अपने जी में सत्य मानना। कैकई ने कहा, मैं तेरे गिरने से कुएं में भी गिर सकती हूँ, पूत और पति का त्याग भी कर सकती हूँ। तू मेरे हित की बात कहती है तो मैं उसे क्यों ना करूंगी। पापिनी मंथरा बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, को भवन में जाओ, सब काम सावधानी से करना, देखना विश्वास भूलकर भी मत करना। रानी ने मंथरा के प्राणों के समान प्यारी जानकर बार बार उसकी बुद्धि की सराहना की। कैकई बोली, हे मंथरा, तेरे समान हितैषी मेरा इस संसार में कोई भी नहीं है। तू बहते हुए को पार लगाने के लिए आधार बनी है। हे सखी, यदि मेरा ये मनोरथ विधाता पूरा कर दिया तो मैं तुझे अपने आंखों की पुतलियां बनाऊंगी। इस प्रकार भांति भांति मंथरा को आदर देकर कैकई को भवन में चली गई। क्रोध का सारा साज सजाकर को भवन में जाकर सो गई। राजभवन और नगर में उत्सव मनाया जा रहा था। इस कुचाल को कोई भी नहीं जानता था। रानी शील स्वभाव की थी, परंतु दुष्ट की संगति से उनकी बुद्धि भी भरमा गई। राज करते हुए कैकई की बुद्धि मंथरा ने शोक सागर में डुबो दी। कुसंगति पाकर किसका नाश नहीं होता। नीचों की संगत जब उनके मन से चलते हैं तो बुद्धिमानों की चतुराई भी नहीं रहती है। संध्या समय राजा दशरथ आनंद सहित कैकई के घर गए, मानो प्रेम और निर्दयता एक साथ देह धारण करे हुए हो। रानी कैकई को भवन में है, ये सुनकर राजा सकुचा गए और भयवश उनका पांव आगे ही नहीं बढ़ रहा था। भय से व्याकुल होकर राजा रानी के पास गए और दशा देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। मोटे पुराने कपड़े पहने, बदन पर भांति भांति के आभूषणों को गिराकर रानी भूमि पर पड़ी हुई थी। रानी के पास जाकर राजा बड़े प्यार से बोले, हे प्राणों से प्रिय प्यारी रानी, क्या कारण है जो तुम इतना दुखी हो, इतना क्रोध में हो। हे प्यारी, मेरा प्राण, पुत्र, सर्वस्व, सारा परिवार और प्रजा सब तेरे वश में है। तो प्रसन्न होकर जो अच्छा लगे मांग ले। ये भूषण तेरे मनोहर बदन पर खूब सजते हैं, इसे पहन लो। मैं जो भी कह रहा हूँ, यदि कपट से कह रहा हूँ तो मुझे 100 बार राम की शपथ है। हे प्यारी,
इस समय तू ये कुवेश को त्याग दे। राजा बहुत बड़ी शपथ सुनकर कैकई उठी और भूषण वस्त्र पहनकर राजा को ऐसे देखने लगी जैसे कि रातनी फंदे में फांस कर देखती है। फिर कपट का स्नेह बढ़ाकर नेत्र और मुंह मटकाकर कहने लगी, हे परम प्राण प्रिय, मेरे मन को जो अच्छा लगता है वो मैं मांगती हूँ, आप मुझे दे दीजिए। एक वर तो ये था कि मुझे भरत का राज तिलक चाहिए और दूसरा वर हाथ जोड़कर ये मांगती हूँ कि राम को तपस्वी के वेश में 14 वर्ष का वनवास दे दे। हे नाथ, मेरा मनोरथ पूरा करे। कैकई के वचन सुनकर राजा का हृदय ऐसा सोच हुआ जैसे चंद्रमा की किरणें गिरने से चकवा विकल हो जाता है। राजा से कुछ कहते नहीं बना, वह ऐसे सहम गए मानो बाज चिड़ियों पे झपटा हो। राजा नेत्र बंद करके माथे पर हाथ रखकर ऐसे सोचने लगी जैसे देह ही धारण करके सोच रही हो। मेरा मनोरथ रूपी कला वृक्ष फलते फूलते देखकर इस हाथिनी ने जड़ से ही उसे उखाड़ दिया है। किस महान शुभ अवसर पर ये क्या हो गया है। मैंने प्रेमवश स्त्री पर विश्वास कर लिया, जैसे योग साधना की सफलता का फल पाते समय यति को विवेकहीन विद्या नष्ट कर देती है। राजा को चिंतित देखकर कैकई बोली, आपने सत्य की सराहना करके वर देने को कहा, समझते थे कि ये चबेना मांग लेगी। यदि अब वर नहीं दोगे तो सत्य को तजकर जगत में अपयश लोगे। कैकई के बहुत ही कटु वचन कहे जाने पर जले हुए नमक जैसे लग रहे थे। राजा दशरथ ने छाती कठिन करके कैकई को सुहाती वाणी में बोला, हे प्यारी, नीति विश्वास और प्रीति की रीत को नष्ट करके बुरी तरह से ऐसे क्यों बोल रही हो। मेरे तो भरत और राम 2 आंखें हैं। मैं शंकर जी को साक्षी मानकर कहता हूँ, मैं अवश्य ही सवेरे दूध भेजकर भरत को बुलाऊंगा। वो दोनों तुरंत आएंगे। शुभ दिन मुहूर्त दिखाकर सब तैयारी करके उत्साह के साथ भरत को राज्य दे दूंगा। राम को राज्य का लोभ नहीं है, भरत पर उनका बहुत प्रेम है। मैं ही बड़े छोटे का विचार करके राज नियम का पालन कर रहा था। तेरी एक ही बात पर मुझे बहुत दुख हो रहा है, जो तूने दूसरा वर मांगा है। यह बड़ा ही अनुचित है। तू क्रोध का त्याग कर, राम का अपराध तो बता। सबको यही कहते हैं, राम तो बहुत ही अच्छे साधु हैं, बहुत सात्विक वृत्ति के हैं। तू भी उनकी बहुत सराहना करती है, उनसे बहुत प्यार करती है, किंतु अब तेरी बात सुनकर मुझे संदेह हो रहा है। मैं स्वभाव से कहता हूँ, मन में कपट रखकर नहीं। मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। हे प्यारी, तुम चतुर हो, विचार करके देखो। मेरा जीवन तो राम के दर्शनों के अधीन है। कैकई कहती है कि आप करोड़ों उपाय क्यों ना करें, पर आपकी चालाकी नहीं चलेगी। या तो मैंने जो मांगा है वह दीजिए, या मना कर दीजिए और अपयश लीजिए। ये प्रपंच मुझे अच्छा नहीं लगता। रघुकुल की यह रीति सदा चली आई है। प्राण भले चले जाएं, किंतु अपने वचनों से नहीं हटना चाहिए। यदि प्रातः समय होते ही मुनियों के वेश में राम वन में नहीं गए, तो हे राजन, मन में निश्चय जान लीजिए, मेरा मरण होगा और आपका अपयश। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूंगा, पर मुझे राम के वियोग में मत मार। जिस किसी भी प्रकार से हो, राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा और ना ही कभी जाएगा। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हे अभागिन, तू अंत में बहुत पछताएगी, जो तू बिना आंख खुले शेर के बच्चे के लिए गाय को मार रही है। राजा दशरथ अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा ही ना हो और राम से कोई ना जाने के लिए कहे। उस रात्रि उन्हें नींद भी नहीं आई। सब राम के दर्शनों के लिए ललाहित हो रहे थे। राम राज्य अभिषेक के उत्सव अनेक प्रकार से मनोरथ करते हुए बीत रहे थे। प्रातःकाल जब सवेरा हुआ तो ज्ञानी मुनि विशिष्टि जागे। द्वार पर भीड़ लगी हुई थी।
सेवकगण और मंत्रीगण सूर्य को देखकर कहने लगी, क्या हो गया? राजा अभी तक क्यों नहीं जागे? लगता है कोई विशेष ही कारण है। सब संशय में पड़कर कहने लगे, सूर्य उदय होने के एक पहर पहले राजा नृत्य प्रति जाग जाते हैं, किंतु आज तो हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। ही सुमंत जी, आप जाओ और राजा को जगाओ, जैसे उनकी आज्ञा हो करो। पूछने पर कोई भी उत्तर नहीं देता। तब सुमंत जी वहां से गए और घर में राजा और केकई थे। चिंता में विकल होकर राजा का शरीर पृथ्वी पर पड़ा हुआ था, मानो कमल अपना मूल छोड़कर गिर पड़ा हो। मंत्री सुमंत राजा को देखकर भयभीत हो गया। वह पूछ ना सका। केकई ने स्वयं ही सुंदर मुंह से अशुभ वचन बोले, आप राम को शीघ्र बुला लाइए, कुछ समाचार बताना है। राम ने जब सुमंत को आते देखा तो पिता के समान आदर किया। राम को सुमंत के साथ बुरी तरह से जाते देखकर सब लोग बहुत बेचैन और दुखी हो गए।